इकाई 2.5 आधुनिक काल काव्य खंड। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से आगे की रचनाएं कौन सी हैं? तो आगे की रचनाएं हैं आंगन के पार द्वार और नदी पर बांक की छाया। तो ये दो रचनाएं आगे की है। क्वेश्चन नंबर 2, कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? अब सर्ग दे रखे हैं स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन। तो सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले स्वप्न, स्वप्न के बाद संघर्ष, संघर्ष के बाद निर्वेद, निर्वेद के बाद दर्शन। इस सीक्वेंस में ही दे रखा था। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, ये सर्गों के सही अनुक्रम है। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन। क्वेश्चन नंबर 3, यह देव भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? यह देव भाव भ्रांति, ये कथन उर्वशी का है। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ लाइनें दे रखी है, उसके आगे उनके राइटर्स दे रखे हैं। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। ये लाइन किसकी है? ये लाइन है रामधारी सिंह दिनकर की। इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए भगवान, भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। ये मैथिली शरण गुप्त की लाइन है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। यह जयशंकर प्रसाद की लाइनें हैं। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी। ये लाइनें महादेवी वर्मा की हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर भी लाइनें और राइटर दे रखे हैं। विषमता की पहली लाइन है, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। ये लाइन जयशंकर प्रसाद की है। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। ये लाइनें किसकी हैं? ये लाइनें हैं सुमित्रानंदन पंत की। दिन 12 वर्षों में घूड़े के भी सुने गए हैं फिरते। ये लाइन जो है मैथिली शरण गुप्त की है। तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है। तो ये जो लाइन है ये है महादेवी वर्मा की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख नीचे। घास चुप है, काश चुप है, मूक शाल प्लाश चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। ये काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? ये काव्य पंक्तियों का आशय ये है कि यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं, जीवन की चुनौती है। यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं, जीवन की चुनौती है। क्वेश्चन नंबर 7, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारुण की मृदुल किरणें, अगल बगल स्वर्ण भार शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग कर रही है जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल के चिर अभिशापित, बेबस उन चकुआ चकवी का बंद हुआ क्रंदन। उपयुक्त पंक्तियों में चकुआ चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में क्या कहा जाता है? इसको साहित्य जगत में कवि प्रसिद्धि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिनमें भूमे बल देखा। उपयुक्त छंद से संबंधित सही तथ्य क्या है? सही तथ्य यह है कि बोहों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है और यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। कौन सी रचना जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? वो है राष्ट्र भारती। ठीक है। किसान, विकट भट्ट, केशव की कथा, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10, राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, फिर विकल है प्राण मेरे गीत में निहितार्थ क्या है? फिर विकल है प्राण मेरे गीत में जो अर्थ है वो है अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है और स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। क्वेश्चन नंबर 12, छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं। तो छायावाद के बारे में रामचंद्र की जो स्थापनाएं हैं वो हैं, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है और छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डूब मची लक्ष्मी पानी में सती आग में पैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा सहे सभी घर बैठ, विधि से चलता रहे विधान। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मानसिकता का वर्णन हुआ है? इसमें जो मानसिकता हुआ है कि स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है, वो सिर्फ घर तक ही सीमित है। क्वेश्चन नंबर 14, निरख सखी ये व्यंजन आए, गीत में संबंधित तथ्य क्या है? इस गीत का तथ्य है कि मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख करके मेरा ध्यान किया है, इसीलिए उनकी आंखों के प्रति कंजन यहाँ दिखाई देने लगे हैं और उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराए, इसीलिए यहाँ कमल खिल उठे हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, क्यों पले पिसकर किसी को तू, मैं बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। तो ये पंक्तियां किस रचनाकार की? ये पंक्तियां हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध की पंक्तियां हैं ये। क्वेश्चन नंबर 16, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 17, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसीलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्षों हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से सरलता से लग जाता है। तो कामायनी के बारे में उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो कामायनी लिखी जयशंकर प्रसाद ने, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर 18, छायावाद के बारे में सही कथन क्या है? छायावाद के बारे में सही कथन है, छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम को लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है और मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन क्या है? परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन जो है वो नायक है। क्वेश्चन नंबर 20, नीरव मुरली कलरव चुप अलिकुल थे, बंद नलिन में कालंदी बही प्रणय की इस तन में हृदय पुलिन में। उपयुक्त छंद से संबंधित सही भाव क्या है? तो सही भाव है कि दुखी और अंधकारमय हृदय में प्रेम की कालंदी प्रवाहित हो उठी है और प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अगय के निम्नलिखित काव्य संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम क्या है अगय के जो काव्य संग्रह? सबसे पहले है आंगन के पार द्वार, उसके बाद सागर मुद्रा, उसमें पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ और उसके बाद है नदी की मार्ग पर छाया। क्वेश्चन नंबर 22, असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक है, प्रियमवत की तरह इसकी साधना में। तो इसका आंसर है आत्मान्वेषण करना पड़ता है, मतलब किसी भी चीज़ में अपनी आत्मा को विलीन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, अब आप इस बसंत को ही लो, ये दिन के तात की तरह तनता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारे सुख तले धूप में सींचने के लिए लटकता है। इन पंक्तियों में क्या ध्वनित होता है? इन पंक्तियों में ध्वनित होता है कि मोची राम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। पहले में पंक्तियां दे रखी है, दूसरे में राइटर दे रखे हैं। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की है। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं, ये धूमिल की पंक्ति है। क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, ये अगे की पंक्ति है। सब चुप साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक चिंतन शिल्पकार नर्तक चुप है, ये पंक्ति मुक्तिबोध की है। क्वेश्चन नंबर 25, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? तो राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का सफल प्रयत्न जो है वो कनुप्रिया रचना में है। क्वेश्चन 26, अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पितय पितय ओ कहकर संबोधित करता है? आंसर है तिलक। क्वेश्चन नंबर 27, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा? ये बात जो की थी राम ने विभीषण से की थी, तो ये संवाद जो था राम का विभीषण से था। क्वेश्चन नंबर 28, भारतेंदु युगीन कविता में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही कथन जो है इसके अंदर वो ये है कि दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। गीत गोविंद नंद और वर्ष विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरन कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 29, सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त है? तो इसके अंदर जो विशेषण प्रयुक्त किए गए वो है नींद में डूबे हुए से और घिनौने घने और कंप से कनकने। क्वेश्चन नंबर 30, प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है? प्रिय प्रवास में जो छंद इस्तेमाल किए गए हैं वो है दुर्त विलंबित, शार्दुल विक्रीडित और मंदाक्रांता। ये छंद प्रिय प्रवास के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं।